हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और एप्लीकेशन फॉर्म लेट क्यों हो रहा है इतना। तो इस विषय पे ये टॉपिक है, वीडियो है। बाकी हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जो 2022 का था और जो 2023 का था, वो हमने अपलोड कर रखा। 3 वीडियो अपलोड है। मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है। अगर आप वो एग्जाम दिए होंगे 22 का या एग्जाम दिए होंगे 23 का एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको पता लग गया होगा कि ये क्वेश्चन वाकई में 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपर हैं। इसके बाद 2021 का क्वेश्चन पेपर वो शायद पिछली ही साल अपलोड था या उसके पिछली साल 2022 में हमने अपलोड किया था। वो चीजें आप लोग देख लीजिए। कई बार हम आप लोग को बता रहे हैं कि ज्यादा डिटेल में आप लोग ना पढ़े, अपने थ्योरीज को क्लियर करें, थ्योरीज के साथ साथ फार्मूला को क्लियर करें। न्यूमेरिकल की तरफ बिल्कुल ना जाएं। न्यूमेरिकल्स अगर आप लोग लगा रहे हैं तो ये समझिए कि आप सिलेक्शन के दूर जा रहे हैं। अभी तक जो पूछा हुआ है 3 साल में, 21 में, 22 में, 23 में न्यूमेरिकल नहीं पूछा हुआ, इसलिए न्यूमेरिकल बिल्कुल ना लगाए। थ्योरी ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, थ्योरी को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। बायो जैसे है, बायो में 12th का पोर्शन ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। 11th का पोर्शन, 11th के पोर्शन में जो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइटोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th का पोर्शन सारा इंपॉर्टेंट है। 12th की बायो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िए और कम से कम 2 महीने का अगर आपके पास समय है, 2 महीने से कम है तो कम से कम आप 8 से 10 बार रिवीजन कर सकते हैं अगर आप ठीक से पढ़े हुए हैं तो। बायो में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। बायो में प्रयास करिए कि आपके क्वेश्चन 1 ही 2 क्वेश्चन गलत हों, वो भी सिली मिस्टेक से गलत हों। ऐसा ना हो कि आप 50 क्वेश्चन आ रहा, 50 में आपके जो है 30 सही हो रहे हैं, तो आप सिलेक्शन से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 में आपके जो है कम से कम 38-39 सही होने चाहिए, क्योंकि बायो सिंपल आती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें बायो क्वेश्चन सही हो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सही हो, फिजिक्स के क्वेश्चन जो हैं अगर गलत हो रहे हैं तो कम से कम 8-10 गलत हो, इससे ज़्यादा गलत ना हो। थ्योरी पूछ रहा है, फार्मूला बेस्ड अगर पूछ रहा है तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला पता होगा, आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। थ्योरी पता होगी, आराम से कर ले जाएंगे। इसके बाद वही हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें। नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके लिए विशेष आप लोग कोई ज़्यादा चीज़ों को ना पढ़ें। ये चीज़ें आपको आती हैं, नॉर्मल चीज़ पूछता। अगर इतनी चीज़ें नहीं आ रही हैं तो अभी तक आपने ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ये नॉर्मल चीज़ें पूछता है। हमने 3 साल का पेपर 21 का, 22 का, 23 का, जो भी हमने 21 का पेपर तो काफ़ी ज़्यादा हमने एनालिसिस किया था, तो नॉर्मल ही चीज़ पूछता है। कई वीडियो हमने बताया कि नॉर्मल ही चीज़ पूछता है। इसलिए अगर आप पेपर अभी 9 जून का देने जाएंगे, देखेंगे नॉर्मल ही चीज़ पूछा हुआ है। ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों को उन्होंने नहीं पूछा है। बेसिक से पूछते हैं, डायरेक्ट सरफेस से उठा लेते हैं, अंदर तक नहीं जाते हैं, डायरेक्ट सरफेस से ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। जो हमने पेपर करवाया है, 22 का पेपर करवाया है और इसके बाद 23 का पेपर करवाया है, उसको आप देखेंगे सरफेस से ही क्वेश्चन है। अगर आप एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं ऊपर से, उसको दोबारा रिवाइज कर ले रहे हैं, वो आपके लिए इनफ है, इतना इनफ है, डिटेल में नहीं जाता है। बाकी अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो 100 आउट ऑफ 100% चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा गारंटी के साथ, क्योंकि काफ़ी आप लोग डीप तक पढ़ते हैं तो आराम से जो है चीज़ों को कवर कर ले जाते हैं। बाकी बेसिक पूछता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड वगैरह पीछे ज़्यादा नहीं रहेंगे। अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड उतना पोर्शन कवर कर ले रहा है, सिंपल पूछता, आराम से निकल जाएगा। पिछले साल तो शायद एम्बुलेंस का नंबर पूछ लिया था। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो मेडिकल फील्ड से आप क्या कि नॉर्मल चीज़ नहीं पता है तो कम से कम दूर ही रहिए। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें पता होंगी। और एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म लेट क्यों हो रहा है? पहला रीजन है कि नीट का एग्जाम 5 मई को होगा। आपको पता होगा यही सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि नीट का फॉर्म भरते हैं। तो नीट का 5 मई को जो एग्जाम है, तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका जो है वो आएगा कम से कम 17-18, मतलब नेक्स्ट वीक में ही आप मान चलिए, नेक्स्ट वीक के लास्ट तक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। और जब नेक्स्ट वीक के लास्ट तक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो चलेगा मई के लगभग 10 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। 10 मई या समझिए 11 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। इसका जो है अटल बिहारी का जो CNET करवाएगा, तो जब वो एप्लीकेशन फॉर्म उधर चलेगा तो जो स्टूडेंट नीट में सिलेक्शन नहीं होगा वो तो पता चल जाएगा नीट का एग्जाम देने के बाद सिलेक्शन आपका हो रहा है, कितने नंबर से रुक रहा है, कितने नंबर से नहीं रुक रहा है। यही स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। सारे जितने नीट वाले स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते हैं कोटा में, कानपुर में, अलग अलग यहाँ पे, वही सारे स्टूडेंट फॉर्म को फिल करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा गवर्नमेंट की गुड़ागड़ित होती है कि एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा सा लेट रिलीज किया जाए और ये स्टूडेंट फॉर्म को फिल करें, क्योंकि सबको अपना जो है कमाई करना है। तो गवर्नमेंट भी थोड़ा सा यही सोचेगी और यही होता ही है, हर साल यही होता है जो है।
जब सीपी नेट होता था जो करवाती थी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, उसमें भी अधिकतर यही होता था। एप्लीकेशन फॉर्म लेट ही आता है, थोड़ा सा लेट आएगा तो नीट के बाद आएगा, तो नीट में बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होता हुआ नजर आएगा, तो इसका ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे। इस जो पैरामेडिकल्स का है और नर्सिंग का है, इसमें भी एडमिशन बहुत से स्टूडेंट ले लेते हैं और साथ में तैयारी भी नीट की करते रहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आएगा नेक्स्ट वीक में ही आएगा। आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म की जो है वो एग्जामिनेशन की डेट भी बढ़ गई। पहले एग्जाम 2 जून को था, अब एग्जाम 9 जून को है। तो यही सब रीजन है कि थोड़ा सा डेट अगर वो बढ़ा दे रहे हैं तो इधर ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो हमने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, और जो भी अगर आपको डाउट्स हो रहा है, बाकी रिवीजन ज़्यादा करें, एनसीईआरटी फोकस करें, एक्सपीरियंस के साथ हम बता रहे हैं एनसीईआरटी पे ही फोकस करें, बाकी इधर उधर वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बस इतना फोकस करिए, बाकी नीट वगैरह का आप लोग लगा ही रहे होंगे, इतना इनफ है सिलेक्शन लेने की, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नर्सिंग कोई टफ नहीं है, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा आता वैसा आता है, नॉर्मल चीज़ें होती हैं। बस हमारा यही कहना रहेगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी ठीक से पढ़िएगा। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी आप ठीक से पढ़े रहेंगे तो कॉलेज में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी और साइटोलॉजी इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, और रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, और फिर जो बायो है 12th की उसका फर्स्ट यूनिट है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। कॉलेज में आने पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपको एनाटॉमी में दिक्कत होने वाली, ना फिजियोलॉजी में दिक्कत होने वाली है। ये चीज़ें आप लोग पढ़े रहेंगे तो आपको ही काम आएंगी, और एग्जाम्स अच्छा ही जाएगा सभी का। और रिवीजन ज़्यादा करें, हम कई बार कर रहे हैं, रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और ओमार बहुत से स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमको भरना आता ही है, हम क्या प्रैक्टिस करें। ऐसी अगर आपकी चीज़ अंदर है, ऐसी भावना है, उसको निकाल दीजिए, ओमार डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ओमार पड़ी हुई है, वो ओरिजिनल ओमार है, उसको प्रिंट आउट कर लीजिए 200 को 200 ओमार, और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। कम से कम दूसरे तीसरे दिन एक ओमार की तो प्रैक्टिस करिए ही। वहाँ पे ऐसा होता सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा आपको और ऐसा होता है प्रैक्टिस नहीं होती है, तो इस कारण भी गलत हो जाते हैं बहुत क्वेश्चन, गोला इधर का उधर हो जाता है। अगर एक गोला इधर का उधर हो रहा है तो ये समझिए आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि आप वही गोला लगाएंगे, पहले का सी लगा दिए तो पता लगा पहले का बी था, आपको प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस ओमार की जरूर कर लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना रहें, और अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन लें, और प्रयास करें कि अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन लें। और गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में ना रहें, गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, अगर आप मीडियम ही पढ़ने में है फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 125 नंबर 30 नंबर पे 121 नंबर पिछले साल देख रहे हैं लड़के आए हुए हैं 23 बैच में, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा, 100% है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये आप काम नहीं करना, आपको अच्छा कॉलेज लेना है, इसके लिए आपको बस थोड़ा सा कम से कम 10 नंबर का डिफरेंस होता है। 10 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिली मिस्टेक से बिल्कुल बचें। जैसे 2021 में पूछ लिया था, अटल बिहारी का ही फुल फॉर्म पूछ लिया था, ABBMU को फुल फॉर्म 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ABBMU का फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको जो है थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट रखना है और क्वेश्चन के ऊपर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, रिवीजन ज़्यादा करना। अगर आप रिवीजन किए रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी, और जो एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है वो आपको जो है 2.5 घंटे में नज़र आता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि वो 3 घंटे का पेपर ही नहीं होता, इतना सिंपल पेपर होता है अटल बिहारी का। और जो अंदर ही कॉलेज में सेमेस्टर्स के एग्जाम हो रहे हैं बहुत सिंपल, अटल बिहारी का एकदम अभी सिंपल चल रहा है मामला। अगर आपका अटल बिहारी में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, हमसे लिख कर ले लीजिए। अगर आपका अटल बिहारी में सिलेक्शन नहीं हो, अटल बिहारी कैसा पेपर सिंपल जो है, ऐसा हमने कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स नहीं देखा, चाहे वो सेमेस्टर्स के एग्जाम हो, जो कॉलेज में एग्जाम हो रहे हैं, या एग्जाम हो एंट्रेंस एग्जाम। अगर एंट्रेंस एग्जाम आप CP नेट का देख लेते हो, CP नेट में क्वेश्चन आते थे 35 में से 30 न्यूमेरिकल डालते थे, और CP नेट में सिलेक्शन लेना अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग था। जब CP नेट का एग्जाम होता था अच्छे खासे न्यूमेरिकल CP नेट में पूछते थे। CP नेट का एग्जाम्स देना भी अपने आप में बहुत ही टफ था, एक प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन जो अटल बिहारी का है, अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए सिंपल ही पूछता, आराम से आपको धैर्य रख के करना है। बस थोड़ा सा UP बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, उनको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इस बार हो सकता है पेपर हिंदी में आ जाए, और ज़्यादा संभावना है कि पेपर जो है हिंदी में इस बार हो। और ये तब तक नहीं कह सकते जब तक वो ब्राउज़र में रिटर्न में ना दे दें पेपर हम हिंदी में करवाएंगे, जिसकी संभावना हमको लग रही है कि ज़्यादा है, क्योंकि पेपर की डेट भी एक्सटेंड हुई है और पेपर शायद हिंदी में ही होगा, क्योंकि एक ही एंट्रेंस ले रहे हैं जैसे राजस्थान में होता है।
और अलग जगह पंजाब में होता है और फिर मध्य प्रदेश में होता है, बिहार में होता है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। तो इस बार हो सकता है यूपी में भी ये चीज़ें हों, क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी तो ज़्यादा उसको प्रेशर था, तो हिंदी में नहीं करवा पाई। लेकिन इस बार से संभावना है एंट्रेंस एग्जाम वो हिंदी में ही हो। लेकिन आप लोग अभी तक जो प्रैक्टिस करते आए हैं वो इंग्लिश में ही करिए, ज़्यादा बेहतर है। अगर इंग्लिश में आपकी चीज़ें अच्छी हैं तो कॉलेज में भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो सेमेस्टर्स के एग्जाम होते हैं वो इंग्लिश में आपको देने पड़ेंगे, सारी चीज़ें इंग्लिश में होती है। इसलिए इंग्लिश से बिल्कुल ना भागें। और इंग्लिश जैसा फनी और सिंपल सब्जेक्ट जो है आपको नहीं मिलेगा। हिंदी तो काफ़ी हमको टफ लगती है, लेकिन इंग्लिश सिंपल ही है, कोई टफ नहीं है। और इंग्लिश से बिल्कुल ना भागें, बस थोड़ा सा चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, बस बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बाकी मोटिवेट रहिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जाम कोई भी हो, अगर आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस है तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।